सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। जो हमारा कैडेट ऐसे सभी बहन भाइयों के लिए स्वागत करता हुआ उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। पहले से ही कार्यरत इस प्रकार के संकल्प से जुड़े हुए जो यहाँ पर आए हैं उनके भी भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और सभी बंधुओं के साथ जो परिवार आए हैं उन सबका भी इस अयोध्या नगरी में रामलला के इस मंदिर के दर्शन करेंगे ही तो उस सब दर्शन के दृष्टि से मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा कि रामलला के मुखमंडल पर दृष्टि डालते हुए चौखट से लेकर के और दरवाजे के सामने तक जाते रहिए। आपको 2-3 मिनट तक पर्याप्त रामलला के साथ दर्शन करने का, उनसे संवाद करने का, अपने मन में कोई कामनाएं है उसको कहने का, उनसे प्रार्थना करने का अच्छा अवसर मिलेगा। ये सौभाग्य आवश्यकता प्रथम बार यहाँ पर चयनित बंधु आए हैं बहन भाई, वो अयोध्या नगरी में प्रथम बार यहाँ आकर के अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव को रख रहे हैं। और इसलिए यह जो बात हो गया है कि जब जब कभी भी कोई भी मस्तिष्क का उलझन हो, समस्या के समाधान में कोई कठिनाई हो तो धैर्य से राम जी के जीवन के चरित्र के प्रसंगों को उस विषय से संबंधित उनका स्मरण करिए। निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे ही एक कार्य ये कहा जाता है कि जितनी भी संसार की समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं, सब समस्याओं का समाधान छोटे से गीता शास्त्र में छपी हुई है। उसको कहीं से भी उठा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। लोग इसके सुनने को मिला, उनके अनुभव कथन जो हुए उसमें से एक बात जो मुझे ध्यान में आता है कि संकल्प से तो जुड़े हम बाद में, संकल्प संस्था है उससे जुड़े हम बाद में, परंतु मन का जो संकल्प हमारा प्रारंभ में लगा और मन के संकल्प को हमने संकल्प करके इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता ऐसा मन में बिठा करके जो चित्तपूर्वक अध्ययनरत रहे, प्रयासरत रहे, उसके कारण से हमको जो सफलता मिली, संकल्प संगठन संस्था को एक मार्गदर्शक सहयोगी भूमिका में आपकी वर्षा की रही, उससे निरंतर संपर्क बनाए रखना। मार्गदर्शन यहाँ के पुराने प्रणाली जो आप भोजन है वो बहुत सीनियर कभी भी कोई कठिनाई आती है वहाँ आइए, मिलिए, उससे मार्गदर्शन लीजिए, समस्या का समाधान करके कार्यक्षेत्र में यश पाइए। इससे संपर्क संस्था से जुड़े रहने की आवश्यकता है। अन्य के संपर्क में आने वाले ऐसे जो जिज्ञासु है, जिनके मन में संकल्प है कि हम IAS विशेष करने के इच्छा रखते हैं, उनका मार्गदर्शन देते हुए संकल्प तक पहुंचा दीजिए। वो अपने यहाँ से मार्गदर्शन लेकर अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम ऐसी इस अयोध्या मथुरा माया काशी की उनका यह जो शब्द पुण्य कही जाती है, मोक्षदायिनी कही जाती है, जिसमें अयोध्या का नाम प्रथम आता है। ये सातों मोक्षदायिनी नगरियां हम सबका सौभाग्य है। इस अयोध्या में हम सब आए हैं, सब परिवार आए हैं। इसके सभी परिवारीजन जो भी आए हैं उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हुआ उन सबके लिए एक ही बात प्रयोग करना चाहूँगा कि हम अपने एक भारत के सच्चे देशभक्त नागरिक के नाते से सनातन
प्रकार की हमारी मान्यताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जीवन मूल्य है, दिनचर्या है, जीवनचर्या है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमको हमारे पूर्वज सिखाई पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको परिवार में कैसे लागू करते हुए आने वाली पीढ़ी भविष्य में हमारी संतानें एक सच्चे देशभक्त नागरिक के रूप में खड़ी हो, जागरूक नागरिक के नाते से, समझदार नागरिक के नाते से, स्वाभिमानी नागरिक के नाते से, और इन सब शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं है जब तक एक शब्द प्रयोग न हो जाए। सक्रिय देशभक्त नागरिक के नाते से तैयार हो, यह वास्तव में परिवारिक जनों का माता पिता का प्रभाव कर्तव्य होता है। संतान को विचार देने का, विचार देने का, उनको संस्कार देने का, भविष्य में जीवन में वही सब जो बचपन में ही सीखा जाता है वही भविष्य में काम आता है, और भविष्य में सीखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ तो जीवन में याद है। इसलिए उन सबके शिक्षण में मेरा कई आग्रह निवेदन है कि परिवार एक सनातन धर्म परिवार के रूप में कई बार परिवारी नहीं इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं, जब तुम होगे IAS बनेंगे तब देखो पड़ोस में क्या है, उसने इतना उसकी नहीं था, इसका देखना मकान बना लिया, थोड़े गाड़ी खड़े कर दिए, तो कम से कम अपनी संतान को गलत रास्ते पर चलने के लिए जबरदस्ती आज्ञा उधर रावण के मुद्दे बता दें तो एक अपने पत्नी के श्लोक में पागलों की तरह से पेड़ पौधों से भी पूछ रहा है, पत्थरों से पूछ रहा है, उसके कारण से रावण को लगता है सामान्य व्यक्ति है, ये मेरा क्या करेगा, और उसमें से सामान्य जीवन जीकर भी उन्होंने देखा है, कहीं भी किसी रूप में भी नहीं देखा है। आप पार्वती शिव जी बैठे हैं, पार्वती कहते हैं कि आप इसको रखते हो, ये भगवान के रूप में राम मानते हो, ये तो एक सामान्य से व्यक्ति से गिरा हो तो दिखता है, अरे धर्मेंद्र हो, समझो बात को, उनको पहचानो। शिव जी के मना करने के बाद भी जब पार्वती जी नहीं मानी और माँ सीता का भी मना कर नगर के सामने पहुंच गई तो राम ने कहा माँ आपने क्या अर्थात दोनों पक्षों को ध्यान देना, यह तो मनोभूमिका है। इस मनोभूमिका में जो भी पुराने हमारे जो ब्यूरोक्रेट के रूप में कहीं होंगे इस प्रकार से उसको अपनाते हुए जो हमारे पास आया है किसी के रूप में प्रश्न होगा, हम उसको एक खास जरूर कर सकते हैं भाव रखते हुए अपने कर्तव्य। और एक और समस्या ज़्यादा आती है, संगठन रसूली के अंदर सबसे पहले पहला वाक्य बोलते लिखा जाता था शुरू से ही इस प्रकार का समाज का दमन करते हुए जो अंग्रेज ऑफिसर्स हैं उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए कोई संकोच नहीं करता। इस वाक्य को विशेष रूप से मन में बिठाइए कि मन का संकल्प यह महत्वता होता है। कई बार निर्णय की स्थिति जब आती है तो अनिर्णय की स्थिति में चार लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, क्या सोचते थे? उन्होंने कहा मैं दोनों पक्षों को सुनता था, जो मेरे मन में क्रॉस विषय के रूप में आते थे उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता था दोनों से, और उसके बाद मैं स्वयं मन में चिंतन करता था। निर्णय शीघ्र देने में बहुत गलतियां होती हैं, ध्यान रखना। दुनिया में करे राम जी के बिना और राम जी के लेना। वैसे भी हनुमान चालीसा में शब्द प्रयोग होते हैं, कौन सा संगठन
और तो मेरे लगता श्री हनुमान जी के जीवन को वैष्णव बनाए रखें। राम जी, भगवान जी और जो भी आपके इष्ट हों तथा आपके अपने अपने जो गुरु होंगे वो सब आप सबका कृपा बनाए रखें। ऐसी रामलला के प्रभु जी के श्री चरण में आप सबकी मंगल कामना करता हुआ, आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।